तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ताज़ा तमिल फिल्म इडली कढ़ाई की, जिसे धनुष ने न सिर्फ अभिनय बल्कि निर्देशन और लेखन का हाथी भी संभाला है। यह फिल्म 1 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई है। आइए इस समीक्षा में हम गहराई से कहानी के पहलुओं, अभिनय, निर्देशन, संगीत, कमजोरी और अलग अलग तत्वों पर नजर डालें और अंत में यह निर्णय कर ले ये फिल्म आपके समय और रुचि के लायक है या नहीं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, इडली कढ़ाई एक दिल छू लेने वाला ग्रामीण ड्रामा है, जिसमें साधारण जीवन, रिश्तों की जटिलताएं और एक छोटे व्यवसाय को लेकर संघर्षों की कहानी बताई गई है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि धनुष ने इस प्रोजेक्ट में कई भूमिकाएं निभाई है। आपको बता दें, एक अभिनेता, निर्देशक और सह निर्माता भी है। साथ ही फिल्म में एक बड़ा स्टार कास्ट भी है। नित्या मेनन, अर्जुन विजय, शालिनी पांडे, सत्यराज, प्रकाश राज, राजकिरण, प्रतिभा और अन्य कलाकार इस परियोजना को पूरी शक्ति देते हैं। संगीत का जिम्मा जी.वी. प्रकाश कुमार ने संभाला है, जो धनुष की पिछली फिल्मों में भी सफल संगीत देने वाले हैं। बात करें यह कहानी की, तो आपको बता दें, कहानी ऐसे परिवार और समुदाय के इर्द गिर्द घूमती है जहां इडली की छोटी सी दुकान संचालित होती है। हम देखते हैं कि कैसे व्यावसायिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक तनाव और आर्थिक मुश्किलें मुख्य पात्रों को चुनौती देती है। फिल्म की पटकथा इन संघर्षों को जज्बे और संवेदनशील के साथ पेश करती है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि छोटा सा व्यवसाय जिस अवसर हल्के में लिया जाता है, उसमें कितनी मेहनत और बलिदान छिपा होता है। इसके पात्रों के संवाद, उनकी अंतर्दृष्टि और अंदरूनी द्वंद्वों को अच्छी तरह पिरोया गया है। पटकथा की गति कभी कभी धीमी हो जाती है, खासकर बीच की दूसरी कड़ी में, जहां कथानक की ओर बढ़ने में थोड़ी रफ्तार कम दिखती है, लेकिन यह कहानी के विश्वसनीयता को बड़ी हद तक बनाए रखती है। संक्षिप्त लेकिन यह कहना सही होगा कि इडली कढ़ाई की कहानी में एक इंसान की जिद्दोजहद है, अपनी पहचान, अपने मायने और अपनी जमीन पर टिके रहने की कोशिश है। बात करें धनुष की, तो आपको बता दें, मुख्य अभिनेता के रूप में उन्होंने इस भूमिका को देह और आत्मा दोनों से निभाया है। उनकी सहजता, भावनाओं का संतुलन और सरलता देखने लायक है। नित्या मेनन, उन्होंने इस फिल्म के लिए असाधारण मेहनत की है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्होंने एक सीन के लिए गाय के गोबर की ककड़ियां संभाली थी और स्वीकार किया कि उन्होंने नाखूनों से गोबर तक जमा किया था। बात करें अर्जुन विजय की, तो आपको बता दें, उन्होंने खलनायक की भूमिका को प्रभावशाली अंदाज में निभाया है। उनका किरदार तनाव और संघर्ष की स्थिति में पात्रों की यात्रा को और भी मजबूत और जटिल बनाता है। बात करें अन्य कलाकार की, जैसे सत्यराज, प्रकाश राज, राजकिरण, प्रतिभा इत्यादि, इन सभी ने अपनी अपनी भूमिकाओं में फिल्म को मजबूती प्रदान की है। कुल मिलाकर अभिनय की दिशा में इडली कढ़ाई अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। कैसी भूमिकाएं भले ही थोड़ी सीमित हो, लेकिन सभी कलाकार ने अपनी पूरी कोशिश की है। बात करें निर्देशन की, तो आपको बता दें, धनुष का निर्देशन इस फिल्म में खास भूमिका निभाता है। उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि वह बड़े भावनात्मक विषयों को भी सहज और सीधे अंदाज में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने ग्रामीण परिवेश, वातावरण और पात्रों के तालमेल को बीच को समझौता किया है। बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो आपको बता दें, सिनेमेटोग्राफी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ग्रामीण दृश्यों की छटा, प्राकृतिक प्रकाश, वातावरण की बनावट, ये सब दृश्य अनुभव को संवेदनशील और प्रभावशाली बनाते हैं। कुछ दृश्य संयोजन, कैमरा मूवमेंट और फ्रेमिंग ऐसे है जो संवादों को और अर्थ देते हैं, जिससे फिल्म की भावनात्मक गहराइयां और भी उभर जाती है। फिल्म की संवाद शैली कुछ स्थानों पर थोड़ा लंबा प्रतीत होता है। कुछ संवाद या दृश्य ऐसे हैं जिन्हें संक्षिप्त किया जा सकता था, लेकिन अधिकांश भागों में रिदम को बनाए रखती है। बात करें जी.वी. प्रकाश कुमार का, संगीत इस फिल्म की आत्मा है। उन्होंने न सिर्फ गीत तैयारी किए हैं, बल्कि बैकग्राउंड स्कोर के जरिए इस भावनात्मक ऊंच नीचे को सफलतापूर्वक उठाया है। गीत की लय, उनकी धुन और मेलोडी सुनने योग्य है, विशेष रूप से जब ये दृश्यों के साथ ठीक से जुड़ती है। जब दृश्य शांत, भावुक और संकल्पपूर्ण होते हैं, तब स्कोर ऐसे इमोशन बिंदुओं को सहारा देता है जिससे दर्शक खुद को उस परिस्थिति में महसूस कर पाते हैं। एक बात यह है कि संगीत कभी कभी दृश्य पर हावी न हो, और इस संतुलन को फिल्म काफी हद तक बनाए रखती है। भावनात्मक गहराई की बात करें तो यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि इंसान की जिद्दोजहद और उम्मीदों का चित्रण करती है। वास्तविक और प्रामाणिकता की बात करें तो ग्रामीण जीवन, छोटे व्यवसाय, संघर्ष, ये सभी इतने
सहज और सजीव रूप में दिखाए गए हैं कि वे दर्शक पर असर छोड़ते हैं। अभिनय और कलाकारों की टीम की बात करें तो धनुष जैसा नाम हो और उसमें खुद निभाई हो, यह अलग ही विश्वसनीयता लाता है। बाकी कलाकारों ने भी कमाल किया है। दृश्य और सौंदर्य की बात करें तो फिल्म विजुअल मजा देता है। संगीत और पृष्ठभूमि की बात करें तो यह फिल्म के भावनात्मक उतार चढ़ाव को सशक्त करता है। बात करें कमजोरी की तो आपको बता दें धीमी गति मध्य भाग को खींचता है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां कहानी आगे बढ़ने में समय लेती है। कुछ सहचित्र या सपोर्ट ऐसे हैं जिन्हें और विस्तार देना उपयोगी हो सकता था। चूंकि धनुष ने कई भूमिकाएं संभाली है इसलिए उम्मीदें बहुत ऊंची थी। आपको बता दें जहां कुछ सीक्वेंस संक्षिप्त हो सकते थे वहां थोड़ा लंबा खिंचाव महसूस होता है। बात करें इडली कढ़ाई को रिलीज करने की तारीख पहले 10 अप्रैल 2025 की तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे हटाकर 1 अक्टूबर 2025 कर दिया गया। मेकर्स ने इस फिल्म को डिजिटल OTT अधिकारों को लेकर एक्सचेंज चर्चाएं भी की है। कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स ने इसे लगभग 45 करोड़ में खरीदा है। प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं सकारात्मक और ट्विटर पर दर्शक इसे बहुत ही संबंधित रिलेटेबल कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस की शुरुआत पर निगाहें बनी हुई है। फिल्म को अपेक्षित टिकट बिक्री की चुनौती होगी, खासकर ऐसे समय में जब दर्शक की पसंद और प्रतिस्पर्धा दोनों ही तीव्र है। इडली कढ़ाई एक आत्मा युक्त संवेदनशील और सच्ची फिल्म है। यह उन फिल्मों में से एक है जो सिर्फ समय पास करने वाली नहीं है बल्कि देखने के बाद कुछ सोचने को देती है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो दिल तक जाए, जहां संघर्ष, मानवीय संबंध, सपने और हकीकत मिलकर एक कहानी बनाते हैं तो यह फिल्म आपके लिए एक सही विकल्प है। हाँ, कुछ कमियां हैं जैसे गति का धीमापन, कुछ पात्रों का अधूरा चित्रण, लेकिन ये कमियां इतनी बड़ी नहीं है कि अनुभव को छीन दे। तो मेरा सुझाव है कि इडली कढ़ाई को थिएटर में जाकर देखें। बड़े पर्दे पर वह अनुभव मिलेगा जो घर की छोटी स्क्रीन पर संभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।